बैक विद अनदर वीडियो। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, मैं आपके पास एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चन है हमारा लमसम से, बट लमसम में मैं आपको बताने वाली हूँ प्रीमियम का केस। जब भी हमारे शेयर प्रीमियम पे इश्यू होते हैं और लमसम का केस रहता है कि सारी पेमेंट को हम एप्लीकेशन के साथ मंगवा लेते हैं, तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमें इसके साथ साथ यहाँ पे ये इंश्योर करना है कि आपका जो है यहाँ एंट्री कैसे हमें पास करनी है। सिंपल है, क्वेश्चन से हमें कैसे पता चलेगा कि ये लमसम का केस है। आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे आपके कह रहे हैं ए लिमिटेड ने इशू किए हैं 20,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपीज ईच के। इसका मतलब है 20,000 शेयर आपने 10 रुपीज ईच के इशू किए हैं, लेकिन प्रीमियम पे किए 20% के। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 20% प्रीमियम हम कैसे निकालेंगे। हमेशा याद रखिए, प्रीमियम जो है इट इज ऑलवेज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू। तो जब मैं परसेंटेज निकालूंगी 10 का, तो मेरे पास प्रीमियम कितना आ जाएगा। 10 का निकाल से मेरे पास प्रीमियम आ जाएगा 2 रुपीज। तो इसका मतलब है मैंने 20,000 शेयर्स को इशू तो किया है, लेकिन 10 + 2 पे किया है, दैट इज 12 पे किया है प्रीमियम। अब 12 टोटल पेमेंट है, लेकिन सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन के टाइम पे ही आ गया है। तो सिंपल लमसम की एंट्री पास करेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि जितना पैसा भी पूरा का पूरा पैसा जो हमने मंगवाना था 10 रुपीज + 2 रुपीज प्रीमियम, वो सब पैसा हमने एप्लीकेशन के साथ ही मंगवा लिया है। और जब हम सारा पैसा एप्लीकेशन के साथ ही मंगवा लेते हैं, तो हम एक कॉमन एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब इसी एंट्री में आप देखिए 12 रुपए के हिसाब से मेरा पैसा आया है, इसलिए यहाँ पे 20,000 शेयर के ऊपर 12 रुपए आया है, क्योंकि जिसने अप्लाई किया होगा बेटा उसने हमें प्रीमियम का पैसा भी दिया होगा, क्योंकि हमने प्रीमियम भी एप्लीकेशन के साथ ही मंगवाया है। सेकेंड एंट्री है कि ये सारा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा जो है हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, हम इस पैसे को शेयर कैपिटल में डाल देंगे। लेकिन जैसे कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आज के बाद एक बात ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल भी हम प्रीमियम का पैसा कभी भी शेयर कैपिटल में नहीं डालते। तो यहाँ पे मेरा 20,000 जो है वो 10 रुपीज के हिसाब से जो फेस वैल्यू है वो हमेशा मेरी शेयर कैपिटल में जाएगी, और बचा हुआ पैसा मेरा कहाँ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। हम सिक्योरिटी प्रीमियम का एक अकाउंट सेपरेट क्यों बनाते हैं और उसे क्रेडिट क्यों करते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे लिए गेन है एंड वी क्रेडिट ऑल द गेन्स। इसलिए हम इस गेन को क्रेडिट करते हैं। इसके पैसे के साथ 2 रुपए जो मेरा प्रीमियम का आना था वो मेरा प्रीमियम में ही जाएगा, लेकिन शेयर कैपिटल में कभी भी इंक्लूसिव ऑफ प्रीमियम कोई भी पैसा नहीं आएगा। यहाँ पे 2,40,000 टोटल पैसा आया है, जिसमें से बाइफिकेशन देख सकते हैं कि हमने शेयर कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ 2 लाख डाला है और सिक्योरिटी प्रीमियम में 40। बच्चा, जनरली गलती आप लोगों से क्या होती है वो ये है कि आप फर्स्ट एंट्री में, ये शेयर एप्लीकेशन वाली एंट्री में, आप कभी भी प्रीमियम का पैसा डालना भूल जाते हैं। आप सिर्फ 2 लाख से एंट्री करके आते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन को गलत कर देता है। तो अब से बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जब भी एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम होगा तो पूरा पैसा ही जो आपके शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है वो प्रीमियम के साथ ही एप्लीकेशन का पैसा भी देगा, अगर एप्लीकेशन के साथ आपने प्रीमियम मंगवाया तो। आई होप वीडियो आपको क्लियर है। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।